प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। ओके बेटे, आज हम आपको पढ़ाएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ में लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है, या यूं कह सकते हैं ऐसी शख्सियत का वर्णन किया है जो वास्तव में अद्भुत थी। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में गृहस्थी रहते हुए भी सांसारिक माया मोह से दूर रहने की शिक्षा दी और स्वयं ऐसा किया भी। साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया है। समाज की जो जड़ परंपराएं हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं रह गया है, उनके ऊपर भी प्रहार किया है कि वो प्राचीन काल की बात थी, आज उनका कोई औचित्य नहीं रहा है। और ये स्वाभाविक भी है। जब घर में किसी के यहाँ कोई होता नहीं है तो घर के सारे काम कोई भी कर सकता है। उनका बेटा मरा तो मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं था उनके पुत्र वधू के सिवाय, इसलिए पुत्र वधू से ही पुत्र को या पुत्र की शव को मुखाग्नि दिलाई। बेशक वो बूढ़े हो चले थे, लेकिन जोश उनमें अब भी जवानों जैसा था। बाल गोविंद भगत बहुत लंबे चौड़े नहीं थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, छोटे कद के थे, 60 के ऊपर से ही रहे होंगे। सारे बाल पक गए थे और सारे दिन भक्ति में लीन रहते थे। कबीर को वे अपना साहब मानते थे, गुरु मानते थे, भगवान मानते थे। घर में खेती बाड़ी करते हुए भी बाल गोविंद भगत पूरे दिन जैसे भक्ति में ही लीन रहते थे। उनके गीतों में भक्ति का स्वर फूटता रहता था। वे स्पष्टवादी थे, स्पष्ट कहने में संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। किसी की चीज को छूते नहीं थे, व्यवहार में नहीं लाते थे। कभी कभी तो यह नियम इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि सुनने वाले को, देखने वाले को अचंभा होता था। बिना पूछे किसी के खेत में शौच इत्यादि के लिए भी नहीं जाते थे। पूरी साल मेहनत करने के बाद भी खेत में जो कुछ पैदा होता उसे कबीर मठ यानी कबीर मंदिर में ले जाकर चढ़ा देते थे और जो प्रसाद रूप में उन्हें मिलता उसी से पूरा जीवन यापन करते थे। उनके गीत बड़े ही जादू भरे होते थे। जैसे जादू सबको चमत्कृत कर देता है, ठीक उसी प्रकार से उनके गीतों में भी चमत्कार का भाव रहता था। सबके सब सुनने वाले मोहित हो जाया करते थे। चाहे आधी रात हो, चाहे किसी भी समय उन्हें देख लीजिएगा, सारे दिन भक्ति के गीत गाते रहते थे। आधी रात, कार्तिक महीने की आधी रात में भी, किटकिटाने वाली ठंड में भी वो भक्ति में लीन रहते थे। गर्मियों में भी इसी तरह से, चाहे कितनी भी गर्मी रही हो, उनको उनके गीतों से मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती थी।
वे चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, उसमें भी डटकर भक्तिभाव में लीन रहते थे। और बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। सब लोग रो रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने पुत्र वधू को रोने से रोकते हुए कहते जा रहे थे कि रोना ठीक नहीं है, आज खुशी का दिन है, आज इनकी आत्मा परमात्मा के पास जाकर मिल गई है, ये सबसे बड़ी खुशी का दिन है। ऐसा कौन व्यक्ति करता है? वास्तव में वे साधु थे, उनके मन में सांसारिक माया मोह का तनिक भी मोह नहीं था। वे नित्य क्रिया कर्म में हमेशा लीन रहते थे। सुबह बहुत सवेरे उठते, गंगा स्नान जाते और फिर पवित्र होकर भक्ति के गीतों में लीन हो जाते थे। जब उनका बेटा मर चुका था तो पुत्र वधू घर में अकेली रह गई थी। ये बात उन्हें पसंद नहीं आई या बर्दाश्त नहीं हुई या देख नहीं पाया उनके दुख को, और उनके भाई को बुलाकर उसे घर ले जाने के लिए कहा और उनसे कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। पुत्र वधू ने खूब हाथ जोड़े, अनुनय विनय किया, लेकिन नहीं माने। पुत्र वधू ने कहा कि मेरे चले जाने के बाद में कौन तो आपको खाना देगा, कौन आपकी देखभाल करेगा, कौन समय पर सारी देखभाल करेगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिएगा। लेकिन बाल गोविंद भगत नहीं माने और भेज दिया उन्हें उनके घर। पुत्र वधू ने जो बात कही थी कि मेरे जाने के बाद में कौन आपकी देखभाल करेगा, ऐसे तो आपकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। नित्य कर्म में हमेशा लीन रहते थे, चाहे कोई सा भी समय हो, लेकिन उम्र बहुत ज़्यादा बीत चुकी थी, बूढ़े हो चले थे। एक बार ऐसे ही गंगा स्नान को गए, 7 दिन का वो आना जाना था, उसमें उसने कोई भोजन इत्यादि नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि मैं तो सन्यासी हूँ, इसलिए किसी से मांगू क्यों। किसी से कुछ नहीं लिया, केवल पानी ही पानी पिया। और चूंकि भी बूढ़े हो चले थे, कमज़ोर शरीर था, बिना खाए और शरीर कमज़ोर हो गया। दिन दिन उसका शरीर छीजने कमज़ोर होने लगा और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। और एक दिन इसी तरह से उनके शरीर ने उनका साथ नहीं दिया, आत्मा निकल कर चली गई, उनका देहांत हो गया। प्यारे बच्चों, शायद ही संसार में ऐसा कोई विलक्षण अद्भुत व्यक्ति होगा जो इस तरह का काम करता है। पुत्र के मर जाने के बाद भी उनके दिल में जरा सी भी लालच की भावना या मोह की भावना नहीं थी। वे वास्तव में साधु थे, वास्तव में सन्यासी थे। तो इस तरह से ये पाठ खत्म हुआ। प्यारे बच्चों, मैंने कल भी आपको बताया था कि पूरा तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, टाइम अभाव, समय का अभाव है, इसलिए हम आपको समरी करा देते हैं। इसको सुनकर आप प्रश्नों का निर्माण कीजिए और रफ नोटबुक में प्रश्न बनाइए और उनका
जवाब देकर आप अभ्यास कीजिए। अब अगला चैप्टर है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज एक व्यंग्य कहानी है, एक सटायर है, जो यशपाल द्वारा रचित। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जो लोग दिखावा करते हैं और दिखावा भी इतना ज़्यादा करते हैं कि उनकी असलियत मालूम हो जाती है, ऐसे चरित्र का वर्णन करते हुए व्यंग किया है। लेखक ने प्रस्तुत पाठ में बताया है कि एक लखनवी अंदाज यानी लखनऊ के नवाबों जैसी वेशभूषा वाला व्यक्ति उन्हें रेलगाड़ी में मिला और उन्होंने अपने सामने 2 चिकने ताज़ा खीरे रखे हुए थे और लेखक के आने पर उन्हें बड़ा असंतोष हुआ कि वो क्यों मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने खीरे को छीला, काटा, नमक मिर्च बुरका और इस तरह से उन्होंने फांकों को सजाया। बाहर की ओर देखा, हाथ धोए, पोंछ लिए और धीरे धीरे करके फांकों को सूंघते चले गए और फेंकते चले गए। फांक उन्होंने खाई नहीं, यानी खीरा खाया नहीं और बिना खाए ही उन्होंने डकार ली, जैसे उन्होंने भोजन कर लिया हो। प्यारे बच्चों, लेखक इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, दूसरे की ज़िंदगी नहीं ओढ़नी चाहिए। बेशक कोई नवाब रहा हो, नवाब रहे हैं, हमें नवाबों की नकल नहीं करनी चाहिए या जो अमीर वर्ग है उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरे की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी अपनी खुद जीनी चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार ज़िंदगी जीनी चाहिए। मनुष्य के सामने जैसी हालात है उस हालात का मुकाबला करते हुए जीनी चाहिए। दूसरे की ज़िंदगी जीने से हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, हमारा वर्तमान हमसे पीछे छूट जाता है, समय हाथ से निकल जाता है और हम अपने भविष्य को सुंदर नहीं बना सकते। प्रस्तुत कहानी में एक सामंती वर्ग के ऊपर लेखक ने कटाक्ष किया है। जो लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन आज वे सामंत नहीं रहे और ना वैसा ठाट बाट रहा, लेकिन ज़िंदगी उस तरह की जीते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग किया है। तो ये था पाठ। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में ये भी बताने की कोशिश की है कि केवल हम मानसिक विचारों के आधार पर भी कहानी गढ़ सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं। बेशक हमारे पास कोई चरित्र नहीं है, बेशक हमने कोई घटना नहीं देखी सुनी है, लेकिन हम अपने मन ही मन में कल्पना कर लें और मन के ही पात्र गढ़ लें तो कहानी पूरी हो सकती है। जैसे बिना खाए पेट भर सकता है, ठीक उसी तरह से बिना सुने बिना देखी घटनाओं के आधार पर भी हम कहानी लिख सकते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यह भी बात बताई है कि हमें इतना नाजुक भी नहीं होना चाहिए कि जरा सी मेहनत से ही थक जाएं। आपने प्रस्तुत पाठ में पढ़ा होगा कि नवाब साहब खीरे का इस्तेमाल करने के बाद में थक जाते हैं और लेट जाते हैं।
जैसे लेखक ये बताना चाहता है कि नवाब लोग काम धाम कुछ नहीं करते हैं, आराम ही आराम करते हैं। दूसरा, उन्होंने खीरे को काटने के बाद में हाथ धो लिया। इससे ये लगता है कि नवाब साहब बहुत ज़्यादा स्वच्छता को धारण करते थे। लेकिन प्रस्तुत कहानी में जो सफ़ेद पोश व्यक्ति है, उसने कुछ ज़्यादा ही अभिनय कर दिया दिखावे करने का, और इसलिए उसकी असलियत पकड़ी जाती है। बच्चों, एक सीमा तक तो दिखावा ठीक है, लेकिन दिखावा यदि हम ज़्यादा करते हैं तो वह दिखावा अलग से ही दिखाई देता है। वह दिखावा पकड़ा जाता है और व्यक्ति की असलियत मालूम हो जाती है, या जो रहस्य है उससे पर्दा उठ जाता है। तो हमें हकीकत में जीना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। जैसे नवाब साहब ने नफरत की, वैसे नफरत नहीं करनी चाहिए। तो ये इस कहानी का संदेश था। ठीक है, अब कल हम आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र कराएंगे, उसके बाद में विज्ञापन कराएंगे, और इस तरह से यूटी का सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, बार बार मैं रोजाना कह रहा हूँ कि सभी बच्चे अपनी कॉपी में अपना नाम टेस्ट देते समय ज़रूर इस बात का ध्यान रखें, अपना नाम ज़रूर लिखें, पिता का नाम, सेक्शन, रोल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि चेक करने में बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, नहीं तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे नंबर लाइए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप में मेहनत करने की आदत डल चुकी है और आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हो सकते हैं। आज मेहनत करने की आदत डाल लेंगे तो एग्ज़ाम में, बहुत बड़े पेपर में, 80 नंबर के पेपर में भी आप बहुत अच्छी मेहनत कर पाओगे। ये एग्ज़ाम की पूर्व तैयारी में जितनी आप मेहनत करते हो उसका एक हिस्सा है। तो पढ़ने की आदत डालिए, बैठने की आदत डालिए, सीटिंग की आदत डालिए, टाइम टेबल बनाइए, तो बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे बोर्ड की परीक्षा में। ठीक है, अच्छी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।